शिवरंजनी पिताजी के तिवारी का पकड़ा गया झूठ, फेमस होने के लिए बागेश्वर गुरुजी को किया बदनाम। 6 महीने पुराना बदला लेने के लिए रची गई थी साजिश, मीडिया ने पकड़ा रंगे हाथ तो सच आया सामने। पैदल यात्रा का झोल आया सबके सामने, शिवरंजनी तिवारी गाड़ी से पहुंची बागेश्वर धाम। शादी तो बहाना था, तेल का बिजनेस बढ़ाना था, मारकंडे तेल फेमस करने के लिए अपनाया यह तरीका। बता दें आपको, बीतों दिनों बात आज से 6 महीने पुरानी है। 6 महीने पहले शिवरंजनी तिवारी के पिताजी, जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हादसा ये हुआ 6 महीने पुराने हैं। ये मामला पूरा बागेश्वर धाम पर ये अपना मारकंडे तेल बेचने आए थे, जिस पर बागेश्वर धाम के सेवादारों ने ऑब्जेक्शन उठाया था और उन्होंने मना किया था कि आपको बागेश्वर गुरुजी की फोटो और सन्यासी बाबा की फोटो अपने तेल पर नहीं लगानी थी बिना किसी परमिशन के। और इसी बात को लेकर उनको ऐसा लगा कि हमें बागेश्वर धाम पर बदनाम किया गया है। बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए और बागेश्वर गुरुजी के नाम का सहारा लेने के लिए, अपने तेल को फेमस करने के लिए शिवरंजनी को हथकंडा बनाया, हथियार बनाया और पेश किया जनता के सामने। सच तो तब आया सामने जब छतरपुर में शिवरंजनी तिवारी बीमारी का बहाना करके रुकी हुई थी। अचानक से जब मीडिया ने शिवरंजनी तिवारी के पिताजी को घेर लिया तो वो सवालों से बचते हुए दिखे। जब मीडिया ने सवाल पूछे कि अगर आपको शादी नहीं करनी थी, तो जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये चारों तरफ खबर फैल रही थी कि शिवरंजनी तिवारी शादी के लिए गंगोत्री से पैदल चलकर बागेश्वर धाम आ रही हैं, तो आपको इस बात का खंडन करना था। जैसे ही शादी की बात आई तो शादी के सवालों से शिवरंजनी तिवारी के पिताजी बचते हुए नजर आए और कैमरे पर क्या सच बोलना है, क्या झूठ बोलना है, सब कुछ भूल गए। उन्होंने किसी भी सवाल का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे हैं और सवालों का कोई भी जवाब उनसे देते नहीं बन रहा है। अब उनका कहना है कि वो केवल बागेश्वर धाम जाएंगे, मंदिर पे जल चढ़ाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, शिवरंजनी तिवारी रात 10 बजे बागेश्वर धाम पहुंची, वो भी पैदल नहीं, 4 पहिए की गाड़ी में। यानी कि जो कहा जा रहा था कि शिवरंजनी तिवारी पैदल बागेश्वर धाम पहुंच रही हैं, गंगोत्री से पैदल यात्रा कर रही हैं, वो सब कुछ झूठ था, सरासर झूठ था। शिवरंजनी तिवारी गाड़ी से पहुंची हैं। जब शिवरंजनी तिवारी गाड़ी से पहुंची बागेश्वर धाम तो समस्त मीडिया कर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जानने की कोशिश करी कि उन्होंने इस प्रकार का झूठ क्यों रखा मीडिया के सामने। जब इस प्रकार के सवाल उनसे किए गए तो उनके जो सहकर्मी थे उन्होंने उन्हें बचाते हुए आगे मंदिर तक पहुंचाया और मंदिर में दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद वो मंदिर पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। उन्होंने किसी से मिलने का इंतजार नहीं किया। आपको बता दें, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी, बागेश्वर बाबा इस समय अज्ञातवास में हैं और वो बागेश्वर धाम पर उपस्थित नहीं है। बागेश्वर गुरुजी 24 तारीख को पहले ही आने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही शिवरंजनी तिवारी आई, जल चढ़ाया और चली गई। कहीं उनको डर था कि बागेश्वर बाबा उनका पर्चा ना बना दें। अगर बागेश्वर बाबा ने पर्चा बना दिया तो उन्होंने जो झोल किया है, जो झूठ बोला है, जनता को जो भ्रमित किया है, वो उनका सच सामने आ जाएगा और फिर जनता उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका उन्हें डर था। इसलिए शिवरंजनी तिवारी रात में ही आई 10 बजे और रात को ही बागेश्वर धाम से निकल गई। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवरंजनी तिवारी और उनके पिताजी की सोची समझी साजिश थी बागेश्वर गुरुजी को, बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए, अपने 6 महीने पुराना बदला लेने के लिए। हालांकि बागेश्वर गुरुजी ने उनकी कोई भी बदनामी नहीं करी थी। अगर आप बागेश्वर गुरुजी का, बागेश्वर सन्यासी बाबा का ऐसी किसी भी अपने उत्पाद पर फोटो लगाते हैं बिना किसी परमिशन के, तो ये आपत्तिजनक ही है। आपको अपने तेल का बिजनेस बढ़ाना है तो आप कोई और तरीका अपनाएं। कैसी आपको हमारी रिपोर्ट लगी, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।